सुबह के ठीक 8:30 बजे थे। सूरज अपनी पूरी ईमानदारी से चमक रहा था और पंकज अपनी पूरी बेईमानी से ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। आईने के सामने खड़ा पंकज एक हाथ से बाल सेट कर रहा था, दूसरे हाथ से मोबाइल कान पर लगाए चिल्ला रहा था, हाँ माँ निकल गया हूँ, बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। फोन काटते ही उसने खुद से बड़बड़ाया, काश माँ को पता होता कि मैं अभी भी तौलिया पहने खड़ा हूँ। पंकज एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और वहाँ का सबसे बड़ा नियम यही था, जो लेट आया वो आज भी लेट आया। जैसे ही वो शर्ट पहनने वाला था, फोन फिर बजा। अननोन नंबर। पंकज ने झुंझला कर उठाया, हाँ बोलो जल्दी। उधर से एक शांत, थोड़ी घबराई हुई लड़की की आवाज आई, सॉरी, क्या ये राहुल का नंबर है? पंकज ने आईने में खुद को देखा, नहीं ये पंकज है। ओह सॉरी, गलत नंबर, कहते हुए फोन कट गया। पंकज ने कंधे उचका दिए, लोग भी ना। वही नंबर फिर से ठीक 3 मिनट बाद बजा। वही नंबर पंकज ने उठाया, हाँ मैंने कहा ना, हाँ पता है, गलत नंबर। उधर से वही आवाज। पर एक बात पूछनी थी। पंकज को अब मजा आने लगा था। पूछो। अगर कोई इंसान रोज एक ही गलत नंबर मिलाए तो क्या वो सच में गलत होता है या आदत बन जाती है? पंकज हंस पड़ा, ये सवाल है या फिलोसफी? थोड़ा। दोनों हंस पड़े। मेरा नाम अनन्या है, उसने खुद ही बता दिया। और मैं पंकज, उसने भी बिना सोचे कहा। दोनों फिर हंस पड़े। उस दिन ऑफिस पहुंचने की जरूरी नहीं लगा। अगले दिन फिर कॉल आया, फिर अगले दिन, उसके बाद फिर अगले दिन। अब गलत नंबर नहीं था, अब वो इंटेंशनली डायल होने लगा था। पंकज ऑफिस की कैंटीन में खड़ा था। आज फिर कॉफी? अनन्या ने पूछा। हाँ, और बॉस की डांट फ्री में, पंकज ने कहा। ये ऑफर हर जगह नहीं मिलती। अनन्या हंसी। धीरे धीरे बातें बढ़ी, ऑफिस, ट्रैफिक, परिवार, बचपन। एक दिन अनन्या बोली, तुमसे बात करके लगता है जैसे दिमाग का वाईफाई कनेक्ट हो गया हो। पंकज ने कहा, और मेरा डेटा अनलिमिटेड है। एक दिन अनन्या ने पूछा, तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। पंकज बोला, हाँ आज मेरा प्रमोशन लगी है। उधर सन्नाटा। कुछ देर बाद, ओह कॉन्ग्रेचुलेशन। आवाज में कुछ टूटा हुआ सा था। क्या हुआ? पंकज ने पूछा। कुछ नहीं, बस मेरी आज नौकरी चली गई, अनन्या ने बहुत धीमे से कहा। पंकज चुप हो गया। सॉरी, उसने भी धीरे से कहा। कोई बात नहीं, अनन्या ने हंसने की कोशिश की। जीवन बैलेंस बनाता है। 1 हफ्ते बाद कॉफी शॉप। पंकज जल्दी पहुंचा, बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। तभी एक लड़की अंदर आई, फोन कान पर। मैं अंदर आ गई हूँ, उसने कहा। पंकज ने फोन देखा, वही नंबर। दोनों की नजरें मिली 2 सेकेंड, फिर दोनों एक साथ बोले, ओह तुम ऐसे दिखते हो? अनन्या बोली। कैसे? पंकज ने पूछा। कम झूठे, पंकज हंस पड़ा। और तुम फोन पर ज्यादा बोलती हो। क्योंकि सामने देखकर चुप हो जाती हूँ, अनन्या ने कहा। दोनों फिर हंस दिए। डेट पर पंकज ने गलती से अनन्या की कॉफी में नमक डाल दिया। अनन्या ने बिना कुछ कहे पी ली। कैसी है? पंकज ने पूछा। यादगार, अनन्या ने कहा।
जिंदगी जैसी। बिल आया। पंकज जेब टटोलने लगा। पर्स घर पर। 1 मिनट, उसने कहा। अनन्या मुस्कुराई। गलत नंबर, सही इंसान और पर्स गायब। उसने बिल दे दिया। पंकज बोला, अगली बार मेरी तरफ से। अगली बार? अनन्या ने। घर जाकर पंकज ने अनन्या का नंबर सेव किया। नाम लिखा, गलत नंबर। तुरंत कॉल आया। नाम क्या सेव किया? अनन्या ने पूछा। गलत नंबर। सही है। वो हंसी, क्योंकि सही लोग अक्सर गलत जगह से गलत समय पर मिलते हैं। उस दिन बारिश हो रही थी। दोनों छत के नीचे खड़े थे। अनन्या बोली, अगर उस दिन मैं सही नंबर मिला लेती। पंकज बोला, तो आज हम यहाँ नहीं होते। दोनों चुप। बारिश तेज। अनन्या ने कहा, कभी कभी गलती ही सही रास्ता बन जाती है। पंकज ने मुस्कुराया। पंकज को अनन्या का साथ और अनन्या को पंकज का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से कह नहीं पा रहे थे। दोनों कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन सामने आते ही उनकी फीलिंग्स जैसे कहीं उड़ जा रही थी। हिम्मत नहीं हो रही थी। दोनों बस खामोशी से एक दूसरे के साथ समय एक्सपेंड करते गए। 1 हफ्ते बाद वही कैफे, वही खिड़की के पास वाली टेबल। बस इस बार बारिश नहीं थी, सिर्फ धड़कनों की आवाज थी। पंकज बार बार जेब में हाथ डाल रहा था। अनन्या सब समझ रही थी, पर कुछ पूछ नहीं रही थी। कॉफी आई। दोनों ने एक साथ कप उठाया। पंकज ने अचानक कहा, अगर उस दिन तुमने गलत नंबर ना लगाया होता। अनन्या मुस्कुरा दी, तो आज ये सही वक्त नहीं आया होता। पंकज ने धीरे से टेबल पर एक छोटी सी डिब्बी रखी। ढक्कन खुला। रिंग चमकी। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। गलत नंबर से शुरू हुई इस कहानी को मेरी जिंदगी का सही नाम दोगी? अनन्या की आंखें भर आई। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस उठी और उसे कसकर गले लगा लिया। उसका सिर पंकज के कंधे पर था और होठों पर मुस्कान। वैलेंटाइन डे था और इस बार प्यार को कोई नंबर नहीं चाहिए था।